This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been 20 years I've been working in this field, and it has been more than 3 years I've been offering my online session all over the globe. Today's session, it's all about IELTS speaking and writing, how to get 7+ bands in IELTS speaking and writing. This is a common question which comes in my life almost every day. Sir, I'm very much fed up with my preparation. I am now fed up. I have appeared in IELTS 2 times, 3 times, but I have not been able to score 7+ bands. आज के सेशन में मैं आपको गाइड करूंगा कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो कौन सा टेम्पलेट है आइल्स स्पीकिंग और राइटिंग के पीछे जो आपको 7+ पर बहुत आसानी से ले जाता है। आज के सेशन में मैं आपसे ये बातें शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको हमेशा मिलते रहें। अक्सर बच्चों का सवाल होता है, सर आप कहाँ से हैं? सो आई एम फ्रॉम कराची and I teach live on Zoom, and this is to certify that SKH Online Education is an approved IELTS application collection center of AU Pakistan. हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो Zoom के ऊपर होते हैं, लाइव कंडक्ट किए जाते हैं, बाकायदा रिकॉर्ड भी होते हैं और उसके बाद आपसे गूगल क्लासरूम में तमाम लेक्चर्स को शेयर कर दिया जाता है। सबसे पहले आज बात करते हैं आइल्स राइटिंग के ऊपर कि सर मैं आइल्स एग्जाम में अपेयर होने जा रही हूं या जा रहा हूं। आइल्स एकेडमिक राइटिंग और आइल्स जनरल राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं बात करता हूं आइल्स जनरल राइटिंग की तो ये आपकी 1 घंटे की होती है और आपके पास 2 टास्क आते हैं। जो टास्क 1 होता है उसमें आपके पास लेटर राइटिंग आती है। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है और एक सेमी फॉर्मल होता है। 3 तरह के लेटर्स को आपको लिखना आना चाहिए। अगर मैं टास्क 2 की बात करता हूं तो टास्क 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राइटिंग का, जो कि एस्से राइटिंग होती है। आपको ये आइल्स एकेडमिक राइटिंग के अंदर भी नजर आएगी। टास्क 2 दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन अगर बात करता हूं टास्क 1 की एकेडमिक राइटिंग की तो उसमें आपको रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग होती है, कोई समरी हो सकती है, कोई ग्राफ हो सकता है, चार्ट हो सकता है, टेबल हो सकता है, डायग्राम हो सकती है, पाई चार्ट हो सकता है। आपको उसकी समरी लिखनी होती है और ये बहुत आसान सवाल होता है। 150 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। आप चाहे जनरल राइटिंग के टास्क 1 की बात करें, चाहे एकेडमिक राइटिंग के टास्क 1 की बात करें, दोनों में आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और ये याद रखिएगा, आपके स्कोर का 20% जो है वो टास्क 1 पर डिपेंड करता है। आपके स्कोर का 80% टास्क 2 पे डिपेंड करता है और टास्क 2 में आपके पास 6 तरह के एसेज आते हैं। ये बात जहन में रखिए। अगर आपने टेम्पलेट से तैयारी की तो आप कभी भी 7+ पर नहीं जा सकते। हर ऐसे को लिखने का एक अलग तरीका होता है, हर रिपोर्ट को लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है, डिफरेंट वोकैबुलरी होती है। आप एक ही तरह की वोकैबुलरी का इस्तेमाल हर रिपोर्ट में नहीं कर सकते। तो ये बात जहन में बिठा लीजिए तमाम स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं आइल्स स्पीकिंग के हवाले से। आइल्स स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है, बस याद रखिएगा, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं। जो अभी एक बच्ची जिसका 8.5 आइल्स स्पीकिंग के अंदर आया है, आपको स्पीकिंग के टेस्ट में बोलना होता है। अगर आपने एग्जामिनर को बोलने का मौका दिया कि आप सवाल पूछिए तो बस समझ लें आपका स्कोर गया। आप एक सवाल अगर वो पूछ ले तो बस अब आप बोलते रहें कि वो आपको खुद रोक दे। इसमें आपके पास 3 पार्ट्स आते हैं। जो पार्ट 1 होता है उसमें पहला एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। और उसके बाद आपके पास एक बहुत जर्नल, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपसे सवालात किए जाते हैं। अमूमन कहा यह जाता है कि जब आपसे कोई सवाल किया जाए पार्ट 1 में तो 15 सेकंड का जवाब आपको देना होता है।
अगर मैं ये कहता हूं कि आप एक ही सवाल के जवाब 45 सेकेंड्स या 1 मिनट तक आप उसके ऊपर बोल दें, तो वो आपसे उस टॉपिक पे दूसरा सवाल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें आपका स्पीकिंग का डेटा चाहिए होता है। दे वॉन्ट यू टू स्पीक. It is not a compulsory part to ask a participant 3 questions in part 1. If you answer for a minute of that question, she will be shifted, or she will shift to another topic, and she will ask you another question. And if you again answer for 45 to 60 seconds, then she will shift to another topic, and she will ask you 3 questions. And if you answer for 3 minutes, your part 1 is over. पार्ट 2 बहुत आसान है मेरी नजर में, क्योंकि आपको 1 मिनट दे दिया जाता है सोचने के लिए, और आपको कहा जाता है ये आपका क्यू कार्ड है, आपको इसके ऊपर 2 मिनट बोलना है। मैं कहता हूँ आप 2 मिनट नहीं, आप उस पर 2.25 मिनट बोल दें, 2.5 मिनट बोले, इतना बोले कि वो आपसे कहे बस। अगर आप पहले खत्म हो जाते हैं, आपने अब टाइम लिमिट से पहले खत्म कर दिया, तो बस फिर आपका स्कोर सवालिया निशान। फिर पार्ट 3 जो होती है वो डिस्कशन होती है, जो आपके पास क्यू कार्ड आता है उसी क्यू कार्ड से रिलेटेड आपसे डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। स्पीकिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर किस चीज के मार्क्स काउंट होते हैं, चाहे आप राइटिंग का पेपर देने जा रहे हो चाहे आप स्पीकिंग का, तो याद रखिए इसके पीछे एक राज है। वो राज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सीक्रेट्स ऑफ 7+ बैंड्स इन आईएलटीएस स्पीकिंग एंड राइटिंग। और आपसे एक किताब भी शेयर करूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आपको ये किताब चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे ये किताब कलेक्ट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन किताब कंपाइल की है आईएलटीएस पार्टिसिपेंट्स के लिए। Why don't students score 7+ bands in IELTS speaking? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। आप दुनिया में किसी भी IELTS के एक्सपर्ट के पास चले जाइए और उनसे सवाल कर लीजिए कि ये जो साहब ने ये बात बताई, अगर मैं इसको फॉलो करूं तो क्या मेरा 7+ आएगा, क्यों नहीं आता और कैसे आएगा, दोनों बातें बता रहा हूं। हमारे स्टूडेंट्स की ग्रामर टेंसेस तक ही महदूद होती है। अगर आप अपने आप को एनालाइज कर लें, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। इफ यू जस्ट नो टेंसेस, इफ यू आर जस्ट यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस, कॉमन वोकैबुलरी, भले से आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल आपने सही लिखा है, लेकिन आपकी वोकैबुलरी कॉमन है, सेंटेंस वेरिएशन सिंपल है, ग्रामर में सिर्फ टेंसेस की हद तक आ गए, थोड़े बहुत मॉडल्स भी आ गए, स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स कटते हैं, मिलते तो नहीं है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत होगी राइटिंग में तो मार्क्स लाजमी कटेंगे। इफ इन स्पीकिंग इफ यू आर मिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, देयर विल डेफिनेटली बी डिडक्शंस। लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, नो एक्स्ट्रॉर्डनरी एडिशन इन योर मार्क्स। फ्लुएंसी के कोई मार्क्स नहीं होते, हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं होते। बच्चे परेशान होते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। याद रखें, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ह्यूमन चेकिंग होती है। तो आप जैसा भी लिखें वो एग्जामिनर उसको पढ़ लेता है, वो आपकी ग्रामेटिकल डेप्थ को देखता है कि बच्चे ने क्या क्या इस्तेमाल किया है। आपको आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल नहीं आता, मेरी बात मान लें, 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो गए, लैंग्वेज आइल्स पढ़ाते हुए भी 20 साल हो गए। मैंने बहुत सारी राइटिंग्स को इवेल्युएट किया है। मुझे जो कॉमन प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप जाकर के आइल्स राइटिंग के हवाले से और स्पीकिंग के हवाले से बहुत सारे मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, आप लाजमी तौर पर उसको एक्सप्लोर कीजिए और इन चीजों को इम्प्रूव करें। सबसे पहली चीज आपको इम्प्रूव करनी है, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस। सबसे ज्यादा डिडक्शंस जो होती हैं वो इन 3 गलतियों पे होती है। फिर आपकी ग्रामेटिकल वेरिएशंस नहीं है, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, स्ट्रक्चर्स, पैसिव आपको आने चाहिए। कम से कम 29 वेरिएशंस हैं ग्रामर के अंदर में, टेंसेस, मॉडल्स, स्ट्रक्चर्स, मॉडल फ्रेज और
कंडीशनल्स को मिलाकर बता रहा हूँ 29 वेरिएशन है जो आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगी, वो आपकी जबान पर और आपकी राइटिंग्स में होनी चाहिए। सेंटेंस वेरिएशन के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप लाजमी तौर पर उसको देखें और देखें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। लाजमी तौर पर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें और अपनी स्पीकिंग के अंदर इसी तरह के सेंटेंसेस बोले, खास तौर पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आप 7+ क्रॉस कर जाएंगे, मेरी इन बातों को आप अपने पास नोट कर लें। फ्रेजल वर्ब्स और जार्गन्स, जार्गन्स का मतलब होता है टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें, ईडियम्स का इस्तेमाल करें अपनी स्पीकिंग में। फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं ईडियम्स के अंदर, आप उनका इस्तेमाल करें। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट सही है, दैट्स वेरी गुड। स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन की गलती मत करें। आपकी राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी जाती हैं, आप जब बोलते हैं यू हैव प्रोनाउंसिएशंस प्रॉब्लम, यू आर मिसप्रोनाउंसिंग वर्ड्स एंड योर मार्क्स आर डिडक्टिंग। आप मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो कर लीजिए, आप यकीन करें आप 7+ लेकर आएंगे। उसके बाद सिर्फ बचता है क्या, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक। वो आपको हमारे, जब आप रेगुलर सेशंस को ज्वाइन करेंगे, आपके हमारे पास आइल्स के 3 फॉर्मेट्स होते हैं, 3 वीक्स, 5 वीक्स और 8 वीक्स। अगर तो आप आइल्स में प्रीवियसली अपेयर हो चुके हैं तो आप 3 वीक्स का सेशन ले लें। आपने कहीं से ऑलरेडी तैयारी की हुई है, आप अपने बैंड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आपका आइल्स एक्सपायर हो गया, 3 वीक्स का सेशन इनफ होता है। अगर तो आपका डिजायर्ड स्कोर 4.5 और 5.5 है, आप 5 वीक्स का सेशन ले लें, आपका ये स्कोर आ जाता है। लेकिन अगर आपका डिजायर्ड स्कोर 6.5 और 7.5 के दरमियान में है, देन आई विल एडवाइस यू टू गो विद 8 वीक्स प्लान एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर योर डिजायर्ड बैंड्स। मैं जो बात आपको आखिर में एक और बता रहा था, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट। जब आप रेगुलर सेशंस को ज्वाइन करेंगे तो आपको यही सिखाया जाएगा बोलना कैसे है, लेकिन वहां पर आपको कोई टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव, ये इन चीजों में कोई गाइड नहीं करता। ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आइल्स स्पीकिंग का हमारा जो सेशन होता है उसमें आपका 4 वीक्स का प्रिपरेशन सेशन होता है। अगर आप 8 वीक्स का सेशन लेते हैं तो इसी तरह से फिर आपके 4 वीक्स के स्पीकिंग के मॉक टेस्ट होते हैं और फिर बाकायदा तौर पे आपका 8 वीक्स का स्पीकिंग पार्टनर का सेशन चलता है। यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर आइल्स स्पीकिंग के अंदर 7+ है, बिकॉज वी ऑफर 4 वीक्स प्रेपरेशन, 4 वीक मॉक टेस्ट। 4 वीक्स मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको सुना जाता है 10 से 15 मिनट, फिर टीचर आपको अपना फीडबैक देती है। इस स्पीकिंग पार्टनर का सेशन का मतलब ये है कि आपको एक पार्टनर मिलता है, आप उससे तकरीबन 20 मिनट तक बात करते हैं, 10 मिनट आप, 10 मिनट आपका पार्टनर। फिर इसी तरह से आपका पार्टनर शफल हो जाता है। 3 डिफरेंट पार्टनर्स आपको 1 घंटे के सेशन में मिलते हैं। ये सेशन हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता है हमारे पास 8 से 9 में। और सैटरडे का जो हमारा स्पीकिंग पार्टनर सेशन होता है उसमें बाकायदा तौर पर आपके मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं। आपका ही पार्टनर आपका एग्जामिनर बना हुआ होता है, फिर आप एग्जामिनर बनते हैं और आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से 20 मिनट के अंदर आप टेस्ट कंडक्ट भी करते हैं और टेस्ट देते भी हैं। अगर आप इन सेशन में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो अपना प्लान को सिलेक्ट कीजिए। आपको आइल्स स्पीकिंग और आइल्स राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारा हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, अपडेटेड मटेरियल आपको मिलता है। अगर आप इन सेशंस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपना प्लान सेलेक्ट कीजिए, उसके मुताबिक अपनी तैयारी को आगे लेकर चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको हमेशा मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम।